पहले इन लोगों ने ये आप देख सकते हैं, हम आपको दृश्य साफ तौर पर दिखा रहे हैं जम्मू के कच्ची छावनी एरिया के, और यहाँ पे किस तरह से उग्र प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और साथ ही राष्ट्र बजरंग दल द्वारा। और वही एक जो घटना, जो एक मामला सामने आता है हरियाणा का, जिस दौरान वहाँ पे जल अभिषेक यात्रा पर पथराव किया जाता है और लगातार गाड़ियाँ जलाई जाती हैं। वहीं पे अब लोगों को लगातार जो इस चीज से ठेस पहुंची है और उग्र प्रदर्शन जो है वो लगातार अब जम्मू शहर में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके द्वारा ये उग्र प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और वहीं पे आपको ये भी बता दें कि लगभग 3 दशक के बाद मेवात फिर दंगों से सुलग उठा। जल अभिषेक यात्रा के दौरान मेवात में सोमवार को 2 समुदाय आमने सामने खड़े हो गए और वहीं पे इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। ये आप देख सकते हैं दृश्य किस तरह से यहाँ पे उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वामी जी, ये जिस तरह का वाक्य सामने आया मेवात हरियाणा का, काफी निंदनीय है, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, कोई अगर यात्रा जाती है ना, कोई भी किसी भी कमेटी का हो, उसमें फूल बरसाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। इन लोगों ने पत्थरों, टाइलों और गोलियों से स्वागत किया और पेट्रोल से स्वागत किया। जितनी भी गाड़ियां थी, जो जुलूस वाले थे उनकी भी, जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी उनकी भी, इन लोगों ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। ये तो ऐसा बाहर भी ऐसा काम नहीं होगा जो हमारे ही भारतवर्ष में इन लोगों ने ये ऐसा काम किया है। वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे ही भारतवर्ष को ऐसा करने पे मजबूर कर रही हैं, और ये चीज जो बर्दाश्त नहीं होगी, ये कुछ ना कुछ इसका हल निकाला जाएगा। जो लोग ऐसा समझते हैं कि ऐसा करके हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। हम तो यही चाहेंगे, सरकार के आगे भी यही प्रार्थना करेंगे और समाज के आगे यही प्रार्थना करेंगे, कोई ऐसे काम ना हो। अगर कोई यात्रा जाती है, उनसे फूल बरसाने की बजाय आप गोलियां और पत्थरों और ईंटों से और बारूद से और पेट्रोल से स्वागतम करोगे अपने ही भारतवर्ष में, ये तो बहुत बड़ी निंदनीय बात है। आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 3 दशक के बाद इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया और वहीं पे बार बार ये बात सामने आ रही कि प्लानिंग था, प्री प्लान था, और क्योंकि लगातार शत्रुओं से जो पथराव किया गया, क्या कहेंगे आप? हम इसकी निंदा करते हैं और भारत सरकार से इस्लामिक जिहादियों को फांसी की मांग करते हैं, और ये धार्मिक यात्राओं पर उनका सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान होना चाहिए। ये योजनाबद्ध तरीके से ये हादसा हुआ है और भारत के अमन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जय श्री राम। आपको लगता है कि सरकार की विफलता है यहाँ पर, सरकार संभालने? अब सरकार की तो ये तो राजनीतिक स्टंट होते हैं, किसकी विफलता है किसकी विफलता नहीं है, जिसने किया है उसको फांसी चाहिए। जय श्री राम। ये आप देख सकते हैं कि उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस समय के दृश्य हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं जम्मू के कच्ची छावनी के, और किस तरह से यहाँ पे हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद द्वारा और साथ ही राष्ट्र बजरंग के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दृश्य हम आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे जमावड़ा देखने को मिल रहा है, और लगातार हम आपको बार बार कही, जिस तरह से सुबह सवेरे भी इस तरह के एक प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिला, और बार बार इस तरह की हरकतें जब देखने को मिलती है, और वहीं पर जब सरकार का ये कहना कि अब बात करें ओवरऑल भारत की बात करें तो सुधार जो है वो बार बार देखने को मिल रहा है। और वहीं पे इस तरह की यात्रा, शोभा यात्रा की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी और पहले से ही इसके लिए परमिशन ले ली गई थी, और फिर भी इस तरह के हादसा, इस तरह की घटना जो है वो सामने आती है। हरियाणा के मेवात की मैं बात कर रही हूँ, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला।
पुतला फूंका गया और लगातार वही बातें, वही एक दौर देखने को मिला। और लगभग मैं आपको बताऊं कि 3 दशक के बाद इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जाता है। और वहीं पे आपको बता दें कि जल अभिषेक यात्रा के दौरान मेवात में सोमवार को इस तरह का वाक़या सामने आता है। 2 समुदाय के जो लोग हैं वो भिड़ जाते हैं और वहीं पे बार बार प्रशासन और बार बार वहाँ की जो पुलिसकर्मी हैं या फिर वहाँ की जो सेना है उन पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और वहीं पे ये भी बात सामने आ रही है कि एक तरफ यहाँ पे परमिशन ली गई थी तो इस तरह की हरकत को अंजाम क्यों दिया गया। वहीं पे आपको ये भी बता दें कि लगभग ये जब घटना सामने आती है 5 से 6 घंटे बाद भी सुरक्षा बल और एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर नहीं पहुंच पाई। और वहीं पे ये आपको बता दें कि वारदात ये सामने आ रही है, लगातार इंटरनेट वहां पे बंद कर दिया गया है, फिर भी इस तरह की वीडियो जो है वो सामने आ रही है। और वहीं पर सवालों की बात करें, सबसे पहला ये सवाल सामने आ रहा है कि अगर ये इस घटना की हम बात करें तो बार बार प्लानिंग का रूप दिया जा रहा है कि ये प्री प्लान था और प्री प्लान के चलते ये चीजें जो है वो सामने आई। वहीं पे ये भी बात सामने आ रही है, ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर इस जल अभिषेक यात्रा की कुछ महीने पहले ही परमिशन ली गई थी तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ। वहीं पे ये भी बात सामने आ रही है कि प्रशासन का साफ तौर पर दावा था कि जब परमिशन की हम बात करें कि परमिशन पहले ही ले ली गई थी और प्रशासन का दावा था कि यात्रा की सुरक्षा के लिए 5 डीएसपी, 1 एडिशनल एसपी और 16 इंस्पेक्टर, 800 पुलिसकर्मी और 20 राइडर के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन जब ये वारदात सामने हुई या ये हरकत जो है वो शुरुआत इसकी होती है तो मौके पर मौजूद चंद पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा सवाल जो है वो सामने आ रहा है। शुरू में वहाँ दिखाऊंगा। ये आपको दृश्य साफ तौर पर दिखा रहे हैं हम जम्मू के कचशावनी क्षेत्र के। और वहीं पे बार बार जो सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ प्रशासन का दावा कि यात्रा की सुरक्षा के लिए 5 डीएसपी, 1 एडिशनल एसपी, 16 इंस्पेक्टर, 800 पुलिसकर्मी और 20 राइडर के साथ ड्यूटी पर तैनात है। लेकिन जब ये उपद्रव की शुरुआत हुई तो मौके पर मौजूद चंद पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? वहीं पे नूह में इतना बड़ा उपद्रव हुआ लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के आकाश शांति बहाल करने के प्रयासों में भी कहीं भी दिखाई नहीं दिए गए। वहीं पे अब हर जगह इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और बार बार कई तरह के प्रश्न प्रशासन की ओर उठ खड़े हो रहे हैं। दृश्य साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। सही जगह लेते हैं। दृश्य हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जम्मू के कचशावनी से आपको बता दें कि लगभग 3 दशक के बाद हरियाणा के मेवात में इस तरह की घटना जो है वो देखने को मिली और वहीं पे फिर दंगों से सुलग उठा मेवात। आपको बता दें कि जल अभिषेक यात्रा के दौरान मेवात में इस तरह का मामला जो है वो सामने आता है सोमवार के करीब, जिसमें 2 समुदाय आमने सामने खड़े हो गए। सुबह लगभग 10 बजे हिंदू संगठनों के जल अभिषेक यात्रा नूह के नल्हड़ शिव मंदिर से निकली। ये यात्रा गांव खेडला से होती हुई दिल्ली अलवर तक जानी थी और वहीं पे बताया जा रहा है कि मोड़ के पास अचानक काफिले में इस तरह का पथराव जो है, गाड़ियों पर पथराव देखने को मिला और वहीं पे माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ पथराव की स्थिति हो गई। धीरे धीरे स्थिति खराब होती चली आई, जिसके दौरान भीड़ ने गाड़ियों में आग लगाना भी शुरू कर दिया। इतना नहीं, ये बात भी अब सामने आ रही है कि
जिस तरह की ये हरकत सामने आई है, ये कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि जिस तरह से छतों से पत्थर बरसाए गए वह अचानक नहीं हो सकता। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष की ओर से लगातार भड़काऊ बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन शायद इसे सरकार की खुफिया तंत्र की असफलता कहें या सरकार ने इसे बहुत हल्के में लिया, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस्लामिक जिहाद इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक जिहाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आतंकवाद। किस तरीके से देखते हैं आप जो ये हमला हुआ नू के अंदर, किस तरीके से देखिए हमें उसकी बाइट करनी है। प्रतिवर्ष निकाली जाती है, इस बार भी पवित्र श्रावण मास में ये जो यात्रा है वहाँ निकाली गई, वहाँ जो सर ये जो घटना सामने आई है मेवात की हम बात कर रहे हैं, लगभग बार बार यही बात कर रहे हैं कि 3 दशक के बाद इस तरह की आग जो है वहाँ पे सुलगी है और वहीं पे कुछ लोग इसे प्री प्लान भी देख रहे हैं। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? देखिए, ये तीर्थ यात्रा तो सदियों से निकलती आ रही है और हर साल इसमें 20-25 हजार श्रद्धालु शामिल होते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसका आयोजन करता है, सभी इकाइयां इसमें शामिल होती हैं और बड़ा श्रद्धा पूर्वक ये आयोजन किया जाता है। इस समाज के, मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों को इस यात्रा की तकलीफ हमेशा रहती है, लेकिन वो तकलीफ इतना बड़ा अंदर वैमनस्य पालेगी और ये इस ढंग का रूप ले लेगी कि ये योजनाबद्ध तरीके से उस तीर्थ यात्रा पर अटैक करके और यात्रियों का कत्लेआम करने की कोशिश करेंगे, ये हमने सोचा नहीं था। हमारा जो क्षोभ है, दुख है, वो ये है कि प्रशासन को भी इसकी कोई सूचना नहीं गई कि एक तरफ उन्होंने यात्रा पर चारों दिशाओं से झुंड बना करके गोलियों के साथ, हथियारों के साथ अटैक किया है और एक बड़ा योजनाबद्ध कार्य उन्होंने किया और उसके बाद वहां पर उसको घटना को संभालने के लिए पुलिस भी नहीं थी, पुलिस का कोई तंत्र वहां नहीं था। जो थोड़े बहुत लोग थे वो वहां से भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें जो सारी बात बताई है कि कुछ घंटों के लिए फ्री फॉर ऑल सिचुएशन थी और उस फ्री फॉर ऑल सिचुएशन में हिंदू समाज के तीर्थयात्रियों को बहुत नुकसान पहुंचा। जो बहुत सा 300-400-500 गाड़ियों का काफिला था, तकरीबन उस काफिले की बहुत सारी गाड़ियां जो हैं उनको आग में वो चली गई हैं। बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी हैं जिसका भी अनुमान नहीं है। बहुत सारे लोग शहीद हो गए हैं और इवन जो पुलिस के भी कुछ लोग थे 2-3 वहाँ, वो भी शहीद हुए हैं। तो ऐसी घटनाएं एक तो पुनरावृत्ति ना हो, दूसरा प्रशासन में जो इसके दोषी हैं उनको सजा मिले, तीसरा इस घटना के जो दोषी हैं त्वरित कार्रवाई करके कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके हर केस की अलग FIR रजिस्टर करके उनको सख्त से सख्त सजा हो, इस मांग को लेकर आज पूरे भारतवर्ष में प्रदर्शन। सर लगातार जिस तरह से ये हरकत हुई या फिर यूं कहें कि जिस तरह से आपने कहा कि 5 से 6 घंटे तक कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पे नहीं पहुंची और वहीं पे लोगों का ये भी कहना है कि ये एक इलेक्शन स्टंट भी माना जा रहा है, क्योंकि मणिपुर का जो हादसा पेश आया और फिर अब इस तरह का वाकया, अभी तक राजनीतिक दलों की चुप्पी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम समाज द्वारा संगठित रूप से एक हिंदू तीर्थ यात्रा पर अटैक होता है और आप इसे इलेक्शन स्टंट बताएं तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तीर्थ यात्रा पर हमला है, हिंदू आस्था पर हमला है, हिंदू समाज पर हमला है और आपको ये देखना होगा कि ये जो डेमोग्राफी है वो इस तरह के हमले करवा रही है। जहाँ भी मुस्लिम बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाते हैं, 1990 में कश्मीर में, उसके बाद केरल में और इस तरह से आज ये यहाँ पर हरियाणा के मेवात और नू जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी नियर 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है और हिंदुओं के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। तो ये ध्यान देने योग्य है, ये इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, इसमें ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और मुस्लिम समाज का इकट्ठे होकर के भारत विरोधी, हिंदू विरोधी कार्य करना, इस पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए। धन्यवाद। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का वाकया जो सामने आया, हम बात करें हरियाणा के मेवात में जिस तरह की घटना सामने, जिस तरह का मामला सामने आया, जलाभिषेक यात्रा के दौरान पथराव किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी गुत्थी जो है वो अभी तक जिस तरह से दिख रही है कि छतों से जो पथराव होता है वो इस तरह से होना माना जा रहा है कि प्री प्लान्ड चीजें थी और वहीं पे एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि 5 से 6 घंटे तक जब एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे नहीं पहुंचते तो कहीं ना कहीं सवाल वहां के प्रशासन की ओर भी जा रहा है। आपका क्या कहना है? इसे देखकर, इसे सुनकर अपनी राय जरूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेश भगत को दीजिए इजाजत।